देखिए, जैसे कि पता कि आज पूरे देश में, भारत में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। जगह जगह स्कूलों में भी कार्यक्रम किया जा रहा है। तो हम लोग अभी यहाँ पे झरिया में, शालीमार में, ये हेलो किड्स स्कूल है, यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर ये बच्चों ने काफ़ी अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर सबसे पहले उनसे हम जानेंगे, इरफान जी से। इरफान जी, बताएगा शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, क्या क्या स्कूल में आपका आज कार्यक्रम किया गया? हेलो किड्स स्मार्ट स्कूल शालीमार में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को शिक्षक दिवस के बारे में बताया गया कि आज के शिक्षक और बच्चों के बीच कोरोना काल के बाद जो बच्चे अवकाश में जा रहे हैं उनके बारे में उन्हें बताया गया। और हमारे विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तरह तरह के कार्यक्रम किए। इस तरह के कार्यक्रम करने से बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होती है और हमारा विद्यालय लगातार पढ़ाई के साथ साथ यह कार्यक्रम कराते आता है और आगे भी कराता रहेगा। अभी कितना चुनौती आ गई कि कोरोना के बाद से देखा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस या डिजिटल जो क्लासेस है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। अभी आप लोगों को किस तरह से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? अभी हम लोगों को चुनौती का सामना यह करना पड़ रहा है कि बच्चे जो कोरोना काल के बाद हमारे विद्यालय में आए हैं वो पढ़ाई से कोसों दूर चले गए हैं। और बच्चे ऐसे आ रहे हैं 3 साल के बाद, अगर टीचर्स डांटती है, शिक्षक डांटते हैं तो भी वह जो है सो प्रयास नहीं करते हैं। फिर भी हमारे शिक्षक यह प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ें। बच्चे को हम लोग अभी लगातार यह कर रहे हैं कि माता पिता और शिक्षक दोनों का बात माने, सोशल मीडिया से दूर रहें और पढ़ाई में मन लगाएं। लेकिन फिर भी हमारे शिक्षकों को बहुत अभी कोरोना काल के बाद समस्याएं हो रही हैं बच्चों को पढ़ाने में। एक बात और, बड़े बड़े जो स्कूल होते हैं, कॉर्पोरेट जो स्कूल है, सीबीएसई पैटर्न के या फिर आईसीएसई पैटर्न के, उनसे भी आप लोगों को काफ़ी कुछ चुनौतियाँ मिलती होंगी, क्योंकि आप लोगों का जो फीस स्ट्रक्चर था काफ़ी कम रहता है। तो इसको कैसे आप लोग सामंजस्य बनाते हैं बेहतर शिक्षा देने के लिए बच्चों को? हम लोग बड़े विद्यालय जो हैं वहाँ जो है सो एक आम आदमी बड़े विद्यालय में मासिक शुल्क से लेकर के सभी तरह के शुल्क लिया जाता है, जो कि एक आम मिडिल क्लास का आदमी उसे बियर नहीं कर सकता है। परंतु हम लोग बहुत ही कम मासिक शुल्क में, आप विश्वास नहीं करेंगे, यहीं पे बड़े विद्यालय का जहाँ महीना शुल्क 4500 रुपये है, किसी का 2500 रुपये, हम लोग सिर्फ 500 रुपया में ही यह शिक्षा दे रहे हैं। और हमारे विद्यालय के हेलो किड्स स्मार्ट स्कूल के जो शिक्षक हैं लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए और लगातार यह दे रहे हैं। पढ़ाई हमारे शिक्षक जो देते हैं, बड़े विद्यालय के भी जो शिक्षक हैं, लेकिन बड़े विद्यालय जो है आज इसको बिजनेस का रूप अपना लिए हैं, जो कि हमारे जैसे विद्यालय जो है सो सिर्फ हम लोग इतना ही मासिक शुल्क लेते हैं कि हमारे शिक्षक जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें उतना तक हम लोग दे सके ताकि उनका भी जीवन यापन चल सके। सरकार से कितना आप लोगों को लाभ मिलता है या सुविधाएं मिलती है? कुछ नियम कानून को लेकर देखा जाता है कि हमेशा विरोध होता है ये छोटे स्कूलों का, क्या कुछ वो पूरा मामला? सरकार से अभी आरटी नियम को लेकर के जो हमारा अभी लड़ाई चल रहा है, इसमें जो बड़े विद्यालय हैं कोरोना काल के बाद मासिक शुल्क और अत्यधिक शुल्क होने के कारण बड़े विद्यालय से बच्चे भाग रहे हैं और हमारे जैसे जो विद्यालय चल रहे हैं यह जो है सो जो कम पैसे में हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, हाँ, कम मासिक शुल्क में जो अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ अभिभावकों का रुझान बढ़ते चला जा रहा है। इससे घबराहट में जो बड़े बड़े विद्यालय हैं, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, या घबरा करके शिक्षा विभाग से मिल करके एक साजिश के तहत हमारे जैसे छोटे निजी विद्यालयों को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण आज हम लोग हाई कोर्ट के शरण में गए हुए हैं। और हाई कोर्ट से सरकार के शिक्षा सचिव को भी यह निर्देश दिया गया है कि निजी विद्यालयों को प्रताड़ित न किया जाए, नहीं तो 1971 धारा के तहत आप लोगों पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह पूरी तरह से एक बड़े विद्यालयों की तरह साजिश रची जा रही है, लेकिन इस साजिश में वह कामयाब नहीं होंगे। क्या कुछ मांग है आप लोगों? कितने स्कूल हैं आप लोग के साथी? हमारे पूरे झारखंड में लगभग 15 से 16 हज़ार विद्यालय हैं जो कि कम मासिक शुल्क में अच्छी शिक्षा देते हैं और सभी के यहाँ बच्चे जो है सो बच्चों का रुझान, अभिभावकों का रुझान बढ़ते चला जा रहा है। और बड़े बड़े विद्यालय में आप देखेंगे जहाँ के बच्चे आधे से भी ज़्यादा कम हो गए हैं। हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि 1 एकड़ का ज़मीन होना चाहिए। शिक्षा देने के लिए जरूरी नहीं है कि विद्यालय के चारों साइड 20 फीट का रास्ता होना चाहिए।
हमारे यहाँ अगर एक छोटे स्कूल हैं, निजी विद्यालय हैं जो भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, एक विद्यालय में अगर 25 से 30 जो शिक्षक होते हैं वह भी हम लोग एक रोजगार दे रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 15,000 अगर विद्यालय हैं उसमें अगर 30 शिक्षक हैं तो आप गुना कर लें, उतना हम लोग रोजगार दे रहे हैं। जो कि वहीं सरकारी जो विद्यालय है वहाँ आप देख सकते हैं कि पढ़ाई के नाम पर शून्य है, बच्चे आते हैं और खिचड़ी खाते हैं, अंडे खाते हैं और चले जाते हैं। सरकार सबसे पहले अपने विद्यालय को दुरुस्त करे। उनके विद्यालय में ना ही खेल का मैदान है, ना ही शिक्षक सही पढ़ाते हैं, कुछ भी मापदंड नहीं है। तो जब सरकारी स्कूल में मापदंड सही नहीं है तो हमें उन्हें वो परेशान क्यों करते हैं? प्रताड़ित किया जा रहा है आप लोग को? हम लोगों को एक साजिश के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जैसे विद्यालयों की तरह अभिभावकों का रुझान बढ़ते चला जा रहा है। क्योंकि हम लोग जो विद्यालय चलाते हैं, हम लोग एक सर्वे किए हैं। सर्वे करने के बाद यह देखें कि 90% पेरेंट्स 8 से 10 हज़ार रुपया मासिक शुल्क कमाते हैं। 8 से 10 हज़ार रुपया मासिक शुल्क कमाने के बाद उन्हें घर का किराया है, बिजली बिल है, सब्जी है, उसी में से अगर हमारे यहाँ बच्चे पढ़ाते हैं तो सिर्फ मात्र 500 रुपया हम लोग लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें हर अभिभावक सक्षम है। ये इरफान साहब थे जो अपनी परेशानी को बता रहे थे। शिक्षक दिवस है और हमारे साथ एक शख्स हैं गोपाल जी। ये करीब 30 से 35 वर्षों से लगातार इस झरिया क्षेत्र में शिक्षा दे रहे हैं। विभिन्न स्कूलों में इन्होंने शिक्षा दिया है, साथ ही प्राइवेट घर में भी अपना जो काफ़ी बच्चों का इन्होंने भविष्य संवारा है। सर, आपसे ये सवाल रहेगा, जब शिक्षक दिवस है, 35 साल पहले जब पढ़ाते थे उस वक्त के स्टूडेंट कैसे थे और आज के स्टूडेंट कैसे हैं? क्या कुछ चेंजेस आया है इसमें? नैतिक मूल्यों में बहुत कमी आई है, उसका अभिभावक सहयोग नहीं करते हैं। डिजिटल अच्छी बात है, हर चीज़ से प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है। आप कुछ डिजिटल होने से लड़के थोड़ा टेक्निकल इंटेलिजेंट हो गए हैं, लेकिन उसका नेगेटिव भी है। देखा जा रहा है आजकल स्कूलों में, मीडिया में खबरें लगातार आती है कि शिक्षक किसी अगर स्टूडेंट को डांट दिया तो वो कुछ गलत कदम उठा दिया है। तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ कारण रहा? क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ते तो हम लोग बहुत मार खाए हैं, अभी पढ़ा हम लोग को बहुत मार खाए हम लोग, लेकिन हम लोग का भी गार्जियन आप लोग के पास नहीं आया। लेकिन यहाँ पे देखा था कि गार्जियन भी चले जाते हैं स्कूल में। तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ कारण है इसका? घर में अनुशासनहीनता की कमी, ज़्यादा आवश्यकता से अधिक ट्रांसपेरेंसी, बच्चों के बीच अभिभावक के बीच कुछ पर्दे रहनी चाहिए, ये पर्दे की कमी है। मॉडर्न युग के वजह से, मॉडर्न बनने के चक्कर में ज़्यादा गार्जियन अपने बच्चों से ट्रांसपेरेंस हो जाते हैं। हमारे समझ से तो सबसे बड़ी कमी यही है। ये बच्चों को डांटने में डर लगता होगा आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल 100%। पहले तो मैं इतना मारा हूँ, आप भी खुद जानते हैं, लेकिन अब बच्चों को डांटना एक गुनाह है, जुल्म है। मानवाधिकार, पुलिस, समथिंग से डर लगता ही है। ये कुछ और भी जो शिक्षक हैं, क्योंकि अभी जो शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें लड़कियां भी काफ़ी खुल कर आ रही हैं, और आपसे बात करेंगे। बहुत सारा प्रोफेशन है, इस क्षेत्र को ही क्यों चुना आपने, शिक्षा के क्षेत्र को? बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है। एक टीचर का रिस्पेक्ट, कोई भी बड़े लोग आते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं। जो भी सीनियर है, हाँ मैम, बहुत रिस्पेक्ट होता है इस टीचर में। और एक नॉलेज होना चाहिए जो बच्चे को गाइड करे, बहुत अच्छे से उसको गाइड करना, उसको बहुत डिसिप्लिन में रखना। तो एक खुद के अंदर एक होता है कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं। इसलिए आप अपना अनुभव बताइएगा मैम, जो बच्चों को पढ़ाती है उसके बारे में अनुभव बताइएगा हमारे दर्शकों को। सर, बच्चे को पढ़ाने के लिए अपने नॉलेज को पहले बढ़ाना पड़ता है। तो ये खुशी ये है कि हम लोग का नॉलेज दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। हम लोग जो थे उससे बहुत ऊंचे जा रहे हैं। एक बच्चे सीखने के बाद बच्चों के चेहरे पर जो खुशी आती है वो देखकर एक टीचर ही खुश हो सकता है, और कोई नहीं खुश सकता है सर। वो टीचर को चेहरे पर जो खुशी आती है वो टीचर ही महसूस कर सकता है, और किसी प्रोफेसर में वो नहीं महसूस कर सकता है। शिक्षक दिवस है, क्या कुछ संदेश दीजिएगा अपने बच्चों को? बच्चों को यही संदेश है कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, डिसिप्लिन में रहिए, और क्या कह सकते हैं सर, कॉपरेट, हम लोग को कॉपरेट कीजिए। हम लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को आप लोग रंग लाइए। हम लोग यही चाहते हैं कि जो मेहनत हम बच्चों के पीछे कर रहे हैं वो बच्चे अपने रिजल्ट में हमको दिखाए, तब हमको बहुत खुशी होगी सर। यही हम कुछ बच्चे भी हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम प्रस्तुत किया। बाबू तुम लोग आगे आ जाओ। क्या कुछ प्रोग्राम प्रस्तुत किया था आप लोगों ने? हम लोगों ने डांस, म्यूज़िक और कुछ गेम्स में हम लोग का था, वो लोग हम लोग करवाए हैं, जिसको हम लोग को अच्छा टाइम मिला है करने के लिए। कितने से तैयारी चला था इस चीज़ का? 2 सप्ताह। 2 सप्ताह। और शिक्षक लोगों का सपोर्ट था, टीचर्स लोगों का? हाँ, सपोर्ट था थोड़ा। स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है, कैसा पढ़ाते हैं लोग? बहुत अच्छे से, जिस तरह का अभी समय है टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग को पढ़ाया जाता है, नए नए तरीके के हिसाब से पढ़ाया जाता है।
मतलब जितना हो सके उतना आसान करके बताते हैं कि हम लोग को समझ में आ जाए हिसाब से, ये नहीं कि पूरा हाई फाई नहीं, जितना समझ में आता उतना। तो मैम लोग डांटती है कि नहीं आप लोग को? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत डांटने से डर नहीं ना लगता है? नहीं, डरना चाहिए। डरना चाहिए। हाँ, अगर डर नहीं होगा तो पढ़ेंगे कैसे। अच्छा चलो, एक चीज़ और सवाल रहेगा, थोड़ा सामने आइएगा। आप क्या कुछ संदेश दीजिएगा शिक्षक दिवस को, खास तौर से अभिभावकों को? जो बच्चे तो हालांकि 4-5 घंटा या 6 घंटा आपके स्कूल में रहते हैं, उसके बाद से वो घर चले जाते हैं, तो वहाँ भी अभिभावकों के लिए क्या कुछ कहिएगा? अभिभावकों को हमारे तरफ से यही संदेश है कि बच्चे जब विद्यालय से घर जाएं तो उन्हें सारी सुविधा दें, पर उन पर नज़र रखें, और जैसे ही शाम होता है 3 घंटे उन्हें अपने पास बैठाएं और घर के मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें और ख़ुद अपने पास 3 घंटे बैठा करके उन्हें पढ़ाएं। घर पे अगर पिताजी नहीं हैं तो माता को चाहिए कि 3 घंटे बच्चे को ले करके बैठें। एक सवाल और गोपाल जी, इधर आइएगा। दादा दादी का कल्चर अब खत्म हो गया, क्या लगता है? वो भी थोड़ा सा कि क्योंकि जॉइंट फैमिली पहले हम लोग रहते थे, अभी सिंगल फैमिली होने लगा, सब कुछ चाहते कि अकेले रहें बच्चों के साथ में, तो उसका कुछ असर बच्चों की शिक्षा पे पड़ रहा है? बिल्कुल बड़ा है। मैं 10 साल पहले स्कूलों में मैं बच्चों से दादा दादी का नाम पूछने की कोशिश किया हूँ। 80% डर के दादा दादी का नाम नहीं बताते हैं, मामा मामी का नाम बता देंगे, चाची का नाम नहीं बताते हैं। ये तो घर का ही नैतिक मूल्य की जो आवश्यकता है को सिखाएं, उससे भी सीखना पड़ेगा। सिंगल जो रहने लगे हैं, जॉइंट फैमिली कल्चर जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसका ही प्रभाव बच्चों की शिक्षा? हाँ बिल्कुल पड़ा है। मेरा तो ऑब्जर्वेशन से, मैं 35 साल का ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। देखिए हम लोग यहाँ पे शालीमार में थे, ये हेलो किड्स स्कूल है, और यहाँ पर शिक्षक दिवस पर कई तरह के कार्यक्रम भी किए गए। हमने यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे ही बात किया, उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया कि इस तरह से ये छोटे जो स्कूल है जो कम फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उनको। और साथ ही यहाँ पे बड़े शिक्षक भी थे जो 30-35 सालों से इस क्षेत्र में, झरिया क्षेत्र में शिक्षा दे रहे हैं, उनसे भी उन्होंने बात किया कि उस वक्त की जो शिक्षा का स्तर था उसमें क्या कुछ, और आज की जो शिक्षा स्तर उसमें क्या कुछ अमूल चेंज हुआ है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 99 के लिए झरिया से दिलसाद खान। हेलो दोस्तों, मफिन यानी केक, और केक किसे पसंद नहीं है, स्पेशली बच्चों को ये खूब पसंद आते हैं। अलग अलग स्वाद, डिफरेंट फ्लेवर्स बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको चिंता होती है उनकी सेहत की। बच्चों की सेहत को खास ध्यान में रखकर क्वालिटी ओवन फ्रेश लेकर आए हैं बहुत ही खास स्पेशल बच्चों के लिए प्योर टेस्टी एंड हेल्दी मफिन, 100% प्योर वेज केक्स, स्ट्रॉबेरी, वनीला एंड चॉकलेट फ्लेवर में। जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी केक से कैसे करे इनकार। हर बच्चे की पसंद, सिर्फ क्वालिटी केक्स। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पाड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिम, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल, आई स्पेशलिस्ट, शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए।